लेट्स डू कम्युनिकेट की आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ और हैव को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। इट मीन्स वेयर टू यूज़ हैज़ एंड वेयर टू यूज़ हैव। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों में ही एक्शन हो चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने पत्र लिखा और मैं पत्र लिख चुका, दोनों ही पास्ट टेंस में है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस can be defined as when the work is finished recently. Present perfect tense में हम ये समझते हैं कि कोई भी वर्क जो है वो हो चुका है। हिंदी में इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आई हैव रिटन अ लेटर, आई रोट अ लेटर। मतलब मैं पत्र लिखा और मैं पत्र लिख चुका, दोनों ही पास्ट टेंस में है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि हैज़ और हैव का दोनों का यूज़ एक्शन की फिनिशिंग को दिखाता है, किंतु एज पर सब्जेक्ट हैज़ और हैव डिफरेंटली यूज़ होते हैं। हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि आप किस तरह से एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बना सकते हैं। जो कि हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस में हैज़ और हैव का यूज़ सेंटेंस को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। I have played football और he has played football। ये दो सेंटेंस आप देख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट एक में I है और दूसरे में he है। अब इसको हम किस तरह से, इसका सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दो बातें ध्यान रखने की होती हैं कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव यूज़ होता है, और जो वर्ब होती है मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हैज़ और हैव है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। मेन वर्ब यहाँ पे है, मेन वर्ब हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज़ होती है। दो सेंटेंसेस में हम देखते हैं आई हैव प्लेड फुटबॉल में आपका आई के साथ हैव यूज़ हुआ है और ही के साथ हैज़ यूज़ हुआ है। वहीं पे दोनों ही सेंटेंसेस में प्ले के थर्ड फॉर्म यूज हुए हैं। वी सी द थ्री फॉर्म्स ऑफ द प्ले विच आर प्ले, प्लेड, प्लेड। ये थ्री फॉर्म्स होते हैं, यहाँ हमने यूज़ किया है प्लेड, और फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर टू यूज़ हैज़ एंड वेयर टू यूज़ हैव, यानी कि कहाँ पे किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ होता है और किसके साथ हैव यूज़ होता है। आई, यू एंड दे, मतलब ये तीन सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव, you have, they have. On the other hand, with third person, जहाँ पे सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म हो, उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स। अब इसको समझने के बाद हम कुछ सेंटेंसेस को रैपिडली देखेंगे। आई हैव कुक्ड फूड, यू हैव given a nice speech, they have won the match, he has kept the book on the table, the work has done nicely, I have completed my work, you have seen the movie, they have purchased a new house, he has plucked the flowers, she has finished his meal, I have gone to the market, she has gone to the library। अब सारे सेंटेंसेस को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं हैज़ और हैव के यूज़ से। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव अप्लाई होते हैं। जैसे कि आप ये सारे सेंटेंस देख सकते हैं कि इसमें आई, यू, दे के साथ हैव लगा है, वहीं पे ही, शी, इट के साथ में हैज़ का यूज़ हुआ है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में यूज़ होती है। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस के डिफरेंस को कैसे समझा जाए, क्योंकि दोनों में ही एक्शन हो चुके होते हैं। तो इसके डिफरेंस को जानने के लिए कुछ बातें जानना ज़रूरी है। जहाँ पास्ट टेंस में एक्शन पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में शुरू ख़त्म भी हो चुका होता है, वहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन
टाइम पीरियड के पहले फिनिश हो चुका होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में जनरली सिंस का यूज़ होता है। आई हैव लिव्ड इन भोपाल सिंस 5 years। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनफ फॉर टुडेज क्लास।